हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हम सब लोग दोस्तों। लंदन से ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, इंतहाई अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होने जा रहा है उसके बारे में। और दोगली पॉलिसी जो आईसीसी की है वो आपको बताएंगे कि सूर्या कुमार यादव का जो केस लगा, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में क्या उनको कोई सज़ा दी जा रही है या उनको रिलीफ मिल रही है, तो ये आपको तफसीलात बताएंगे। क्या उनकी गुफ्तगू हुई मैच रेफरी से, वो बताएंगे। और इसके साथ साथ साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ की क्या गुफ्तगू हुई जो है वो मैच रेफरी के साथ, और क्या मामलात हुए, क्या हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान फाइनल खेलेंगे इंडिया के खिलाफ या नहीं खेलेंगे, ये आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी ने एक जो चीज़ की है, जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर हारिस रऊफ़ को जुर्माना होता है तो वो मैं भरूंगा। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। जनाब, कहानी शुरू होती है, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो 2 दफ़ा मैच हुआ है इस एशिया कप में। पहला जो मैच है वो वन साइडेड इंडिया ने जीता, और उसके बाद हैंडशेक ना हुआ, और हैंडशेक के बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, और एंडी पायक्राफ्ट के बारे में पाकिस्तान ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंसर्न्स का इजहार किया, जो मैच रेफरी थे। और कहा गया कि वो माफ़ी मांगे, और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, उसकी वीडियो जारी की गई ऑडियो के बगैर। और जनाब, उसके बाद जब दूसरी दफ़ा सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबला आए, तो वहाँ पर आपने देखा कि जब 50 स्कोर की साहिबजादा फरहान ने, तो उन्होंने जनाब फायरिंग वाला वो जो एक निशान है या एक सेलिब्रेशन स्टाइल है वो किया। उसके साथ साथ जनाब हारिस रऊफ़ को अगर देखें तो हारिस रऊफ़ आपको पता है बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, और इंडियन कुछ शायकीन जो हैं वो उन पर शाउट कर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के उनकी आवाज़ें कस रहे थे, कोहली कोहली की आवाज़ें लगा रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2022 का वर्ल्ड कप है उसमें विराट कोहली ने 2 लगातार बॉलों पर 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ़ को, जिसके बाद पाकिस्तान के हाथ से वो गेम निकली थी। तो वो कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे, जिस पर हारिस रऊफ़ ने फिर वो जो 6-0 का निशान बनाया। और इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ जो हैं वो बार बार जो है वो जहाज़ के गिरने का निशान जो है वो इशारा करते रहे। अब ये जो सारा मामला था, अब इस पर इंडिया बड़ा गुस्से में था। साहिबजादा फरहान ने जो किया, और उसके साथ साथ जो हारिस रऊफ़ ने किया, उनके मुताबिक ये था कि ये इंडिया को जो है वो हम लोग निशाना बना रहे हैं, यानी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। उसके साथ साथ जो सूर्या कुमार यादव है, आपको पता है उन्होंने पहले मैच के बाद कहा था कि हम ये जो जीत है ये डेडिकेट करते हैं पहलगाम के उन पहलगाम इंसिडेंट में जो लोग मारे गए उनको। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जनाब कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनको। तो अब जब ये मामला हुआ तो पाकिस्तान ने भी इस पर आवाज़ उठाई, जो कि जेन्युइन थी, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि पॉलिटिसाइज ना करें। आप पॉलिटिसाइज करें मामलात को, अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो हम भी पॉलिटिसाइज करेंगे। और अगर हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कह दें कि आपका 6-0 स्कोर है और हमने आपका जो है वो 6 जहाज़ गिराए हैं, तो फिर ये तो कहानी रुकेगी नहीं, ये तो चलती जाएगी। अब जनाब फिर ये केसेस जो है वो लगे। पहले ये केस जो है ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था इससे पहले लगना था हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान का, लेकिन उसको डिले किया गया, इनकी जो पेशी थी। और अब उनको पेश किया गया वहाँ पर। अब जनाब मुख्तलिफ किस्म की सवालात हुए हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हुए हैं, ये सुनने के काबिल है। आप सुनिएगा ज़रा। साहबज़ादा फरहान से पहले जो उनके साथ डिस्कशन हुई वो आपको बताते हैं। रिचर्डसन जो है उन्होंने से पूछा कि आपने जो है वो बंदूक का निशान बनाया, और आपने ये सेलिब्रेशन इसलिए की कि आप इंडिया को जो है वो जो है ऑफेंड कर रहे थे, इंडियन जो शायकीन है या इंडियन जो ड्रेसिंग रूम है या जो भी लोग थे वहाँ पर मौजूद। तो इस पर साहिबज़ादा फरहान ने कहा, देखिए हम पख्तून हैं और हमारा सेलिब्रेशन स्टाइल ही ये है कि हम बड़े ही जो है वो गन्नों में होते हैं और बंदूकों में होते हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन स्टाइल ही ये है। और उन्होंने उसके साथ साथ उनको कहा कि अगर इस तरह से ऑफेंड होते हैं तो फिर कोहली और धोनी ने भी इस तरह की सेलिब्रेशन की है, तो आप फिर अगर उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होना चाहिए, या मैं भी इसमें जवाब दे नहीं हूँ। तो ये जब रिचर्डसन ने सुना तो उनको ये एक यानी अच्छा मुनासिब जवाब लगा, उस पे उनको आगे कोई सवाल बनता नहीं था। तो उन्होंने उनको वार्निंग देकर कि आइंदा आपने इस तरह की चीज़ नहीं करनी, उनको छोड़ दिया गया। यानी अब साहिबज़ादा फरहान जो हैं वो फाइनल में होंगे, ये कन्फर्म हो गया जब साहिबज़ादा फरहान उस अपने जो मैच रेफरी के कमरे से बाहर निकले। उसके बाद जनाब हारिस रऊफ़ जो है, हारिस रऊफ़ के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। हारिस रऊफ़ से जनाब मुख्तलिफ सवालात किए गए और हारिस रऊफ़ ने उसके मुख्तलिफ जवाबात दिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर मैच रेफरी को भी उन्होंने दंग किया एक दफ़ा पूरी तरह से। अब जनाब हारिस रऊफ़ से सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो 6-0 का जो है वो इशारे करते रहे हैं क्राउड को।
तो रिची रिचर्डसन को उसने पूछा हारिस रऊफ ने कि 6-0 का क्या मतलब है? तो उसने कहा, रिची रिचर्डसन कहते हैं कि आप बताएँ 6-0 का क्या मतलब? तो उसने कहा, मैं तो वैसे ही इशारा कर रहा था, आप बताएँ कि रिची रिचर्डसन 6-0 का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि जी बीसीसीआई जो है, वो कहते हैं कि आप हमें ऑफेंड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप बीसीसीआई को पूछें कि बीसीसीआई को ऐसा क्या मामला है 6-0 से, या ऐसी क्या चीज़ है, या ऐसे जहाज़ों से क्या मामला है? क्या वाक़ई उनका कोई इस तरह का मामला हुआ है? तो अगर नहीं हुआ है तो फिर उनको इससे क्यों ऑफेंड होना है उन्होंने? तो रिची रजस्तान ने कहा कि नहीं, आप जो इशारे करते रहे शायकीन को देखकर वो ऑफेंड करते रहे बीसीसीआई को, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। तो उन्होंने आगे से हारिस रऊफ ने कहा कि जब मतलब मेरा तो कोई, मैं तो वैसे ही मतलब इशारे कर रहा था, मैं वैसे ही जेस्चर दे रहा था, 6-0 से इंडिया का या बीसीसीआई का क्या लेना-देना? तो उन्होंने बहरहाल हारिस रऊफ ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसमें लाजवाब हो गए रिची रिचर्डसन, और उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बीसीसीआई ये बात करती है कि इससे हम ऑफेंड होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जहाज़ गिरे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फेल हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 6-0 स्कोर जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, जब आप जितने मर्जी क्रिकेट मैच जीतते रहें। तो अब इसका जो यहाँ पे रिची रिचर्डसन जो है वो तो कुछ कह नहीं सकते थे, ज़्यादा चीज़ें आगे उनको तफसीलात का पता नहीं था। वो पाकिस्तान इंडिया के जो है वो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियान मरसूस और पॉलिटिकल इवेंट्स से तो उस कदर वाकिफ़ नहीं थे, तो उनको तो सिर्फ क्रिकेट से लेना देना है। तो उन्होंने कहा, बहरहाल आपने ये जो चीज़ की है, ये आपने अच्छा नहीं किया, तो आपको भी 30% जो है वो जनाब इसका मैच फ़ीस का जुर्माना होता है। तो अब यहाँ पर मोहसिन नकवी की एंट्री आती है, और सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये 100% सच है या नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर किसी तरह का जुर्माना होता है जनाब अपने इनको हारिस रऊफ को, तो वो जुर्माना मोहसिन नकवी अपनी जेब से भरेंगे। तो बाकी हारिस रऊफ से रेलेवेंट भी एक चीज़ आ रही है, और वो ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ ने कहा है कि मैं ये सदका समझ के दे दूँगा। मतलब ये भी अभी मंसूब की जा रही है, इसमें भी फाइनल कोई एग्ज़ैक्ट मुझे सोर्स जो है वो कन्फर्म नहीं मिले। इसके बाद जनाब जो सूर्य कुमार यादव हैं, वो उनकी पेशी होती है एंडी पायक्राफ्ट के पास। अब उसूलन होना चाहिए था कि इनकी भी रिची रिचर्डसन के साथ होती, और रिची रिचर्डसन जो है ना वो सारे मामलात को देखते। तो फिर पता लगता कि बेसिकली इसका क्या मतलब, क्योंकि एंडी पायक्राफ्ट पे तो पहले ही बड़े सवालात हैं, और एंडी पायक्राफ्ट से तो पहले ही बड़े शकूक व शुबहात हैं। अब सूर्य कुमार यादव जो हैं वो तो कुछ भी ऊंच नीच कर ही नहीं सकते। ना तो उन्होंने कोई इशारे किए, ना उन्होंने सिग्नल किए, ना उन्होंने ऑडियंस को देखा, ना उन्होंने मतलब ग्राउंड प्लेज में कुछ किया। उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तो वीडियो चला दी गई, उनकी तो वीडियो है वहाँ पर मौजूद, और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और फलां ये और वो। तो उनको कहा गया कि आपने ये क्यों कहा? तो उस पर उन्होंने माज़रत खाना रवैया अख्तियार किया कि वो आइंदा इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया वाले इंडियन न्यूज़ चैनल आपको ये चीज़ नहीं बताएँगे कि उनका माज़रत खाना जो रवैया था, आगे से उन्होंने माज़रत की कि आइंदा मैं इस तरह से नहीं कहूँगा। एक दफ़ा तो आप ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तान से ले चुके हैं जंग के मैदान में, तो अब आपने ये हरकत जो ग्राउंड में करके उस पे फिर माफ़ी माँग ली। तो अब एक तरफ एंडी के पायक्राफ्ट ने भी पाकिस्तान से माफ़ी माँग ली, एक तरफ सूर्या कुमार यादव ने भी माफ़ी माँग ली। तो अब ये जो हिसाब है ये भी 2-0 हो गया है। ठीक है, अब जनाब सूर्य कुमार यादव माफ़ी माँगते हैं, उसके बाद उनको 30% जो है उनको मैच फ़ीस का जुर्माना किया जाता है। पीसीसीआई ने बड़ी कोशिश की थी कि ये चीज़ें बचाई जाएँ, और इस तरह की चीज़ ना हो कि जो बाहर आए और इंडियन शायकीन जो हैं वो नाराज़ हों या नाखुश हों, लेकिन ऐसी चीज़ हुई है। और अब सूर्या कुमार यादव भी ये फाइनल खेलेंगे, साहिबजादा फरहान भी खेलेंगे, और हारिस रऊफ भी खेलेंगे। लेकिन ये है कि दोनों को 30-30% जुर्माना होगा, और साहिबजादा फरहान जो है वो अब वो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। अब उनको चाहिए मेरे ख्याल में कि वो कोई और तरह की जो है वो सेलिब्रेशन ईजाद करें, जिनसे उनको तकलीफ़ तो होती रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिकेट की ग्राउंड में ज़रा एन्जॉय करें, चिल करें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, और पाकिस्तान इनको हराए, फिर मज़ा आए। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।